Good morning, students. Welcome back to continue our chapter, the physical division of India. And the next topic is the Indian desert. In last videos, you have studied about the Himalayan mountain, the northern plain, the peninsula plateau, and the fourth division of India is the इंडियन डेजर्ट। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट्स के बारे में, यानी कि भारतीय मरुस्थल के बारे में। देखिए इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने आएंगे, इनको आउटलाइन करते रहेंगे और दीज आर आल्सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। द इंडियन डेजर्ट्स लाइट टुवर्ड द वेस्टवर्ड मार्जिन ऑफ द अरावली हिल, यानी कि जो अरावली हिल है, यदि हम इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इसका ज़्यादा विस्तार वेस्टर्न साइड में है, अरावली हिल की तरफ। इट इज़ एन अनडोल्टिंग सैंडी प्लेन कवर विद सैंड ड्यून्स। कहते हैं कि ज़्यादातर आप लोग जानते हैं इंडियन डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत के टीले पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। सैंड ड्यून बोलते हैं रेत के टीलों को, या रेत के टिब्बे होते हैं जो बड़े बड़े, रेत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर, तो रेत के टिब्बे पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिली mm पर ईयर, यानी कि 150 mm से भी कम बारिश होती है, यानी कि बहुत ही कम बारिश होती है। यदि हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। 150 mm बहुत ही कम बारिश होती है, यानी कि पर ईयर अगर हम बात करते हैं तो इसकी। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। कहते हैं कि यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, वो भी बहुत ही कम पाई जाती है। अब डेजर्ट एरिया तो यहाँ पर वनस्पति भी बहुत ही कम पाई जाती है। ज़्यादातर मात्रा में जो बसीज होती हैं, झाड़ियाँ वगैरह होती है, वही यहाँ पर पाई जाती है ज़्यादातर मात्रा में। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। कहते हैं कि रेनी सीजन में छोटी मोटी जो जलधाराएं होती है, नदियां होती है, वो हमें दिखाई देती हैं डेजर्ट्स में। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू सैंड एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच दी सी। कहते हैं कि लेकिन कुछ समय के बाद ही वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि रेत के अंदर ही वो गायब हो जाती है, वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लूनी इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। अगर हम बात करें राजस्थान की सबसे जो मेन रिवर है, वो कौन सी रिवर है? लूनी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मे हैव टू बी फाइंड आउट और यू मे हैव टू बी अंडरलाइन विच इज द लार्ज रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट और राजस्थान। लूनी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस क्षेत्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर्स मानी जाती है वो लूनी रिवर्स मानी जाती है। ये जो पिक्चर्स दिखाया गया फिगर 2.9 में, ये इंडियन डेजर्ट्स दिखाया गया आपको। बारकान करसेंट शेप ड्यून्स, यानी कि जो अर्धचंद्राकार आकृति के, बारकान बोलते हैं अंदर जो ये अपने सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के टीले होते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति के। कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। कहते हैं कि वो तो लार्ज एरिया को कवर करते हैं, लेकिन जो अपने लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स हैं वो ज़्यादातर इंडो पाक बाउंड्री, यानी कि इंडिया पाकिस्तान जो बाउंड्री है, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, तो ये बॉर्डर लगती है इंडिया पाकिस्तान की, तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इफ़ यू विजिटेड जैसलमेर, कहते हैं कि यदि आप जैसलमेर जाते हैं, यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बारकन्स। कहते हैं कि तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप दिखाई देंगे बारकन के। तो बारकन का मतलब होता है जो अंदर अर्धचंद्राकार आकृति का जो सैंड ड्यून्स होते हैं, उसको बोलते हैं बारकान। तो दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन डेजर्ट। ये था आपका डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट्स के बारे में, भारतीय मरुस्थल के बारे में। दैट इज केम टू बी नोन एज द नेम ऑफ थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के नाम से, थार डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। दैट आर द मेन फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट। एंड द नेक्स्ट इज दी कोस्टल प्लेन, यानी कि जो तटीय मैदान है हमारा, कोस्टल एरिया है, जो तटीय मैदान है। देखिए यहाँ पर कोस्टल प्लेन में दी पेनिनसुला प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रीप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। कहते हैं कि जो पेनिनसुला प्लेटू है इज फ्लैंक बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रीप। कहते हैं कि उसका फैलाव एक बिल्कुल नैरो, नीचे वाला जो पार्ट्स अगर आप देखते हैं इंडिया का, तो वो बिल्कुल क्या है, कोस्टल एरिया है वो हमारा। ऑन दी वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन दी ईस्ट। कहते हैं कि अगर हम बात करें वेस्ट और बे ऑफ बंगाल इन दी ईस्ट, और बे ऑफ बंगाल यानी कि वेस्ट में अरब सी है और बे ऑफ बंगाल है, तो इस तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है। मतलब जनरली अगर हम बात करें कोस्टल प्लेन का, जो पेनिनसुला पार्ट है। दी वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन दी वेस्टर्न घाट एंड दी अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की, तो ज़्यादातर अगर देखते हैं तो हम लोग अरेबियन सी की, और ये नैरो यानी कि बिल्कुल ही नैरो संकीर्ण मैदान है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसको 3 सेक्शन में बांटा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट आर दी 3 सेक्शंस ऑफ द कोस्टल प्लेन। तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर 3 सेक्शन कौन कौन से हैं। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई गोवा, यानी कि जो मुंबई गोवा के आसपास का एरिया है, ठीक है ना। नॉर्थन पार्ट ऑफ कोस्ट, यानी कि कोस्ट का जो नॉर्थन पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कोंकण के नाम से जानते हैं, उसे कोंकण कहते हैं। मुंबई गोवा इसमें आता है। दी सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नाड प्लेन। कहते हैं कि जो सेंट्रल विस्तार है उसे हम लोग कन्नड़ प्लेन के नाम से, कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं। वाइल दी साउथ
साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर एज मालाबार कोस्ट, जबकि जो कोस्टल प्लेन का साउथ में विस्तार है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, फर्स्ट इज कोंकण, second is Kannad, and third is Malabar coast. You must have to be remember all these points are most important. You must have to be read in your notebook. These are the most important point of NCERT. The plain along the Bay of Bengal are wide and level. कहते हैं कि जो मैदान है बे ऑफ बंगाल के साथ साथ वो काफी चौड़ा है और समतल है। इन दी नॉर्थ पार्ट इट रेफर टू दी नॉर्थन सरकार, कहते हैं कि इसका नॉर्थन पार्ट है उसे जनरली नॉर्थन सरकार के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो प्लेन है हमारा वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ज़्यादा चौड़ा भी है और ज़्यादा समतल भी है। नॉर्थ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थन सरकार के नाम से। वाइल दी साउथर्न पार्ट इज नोन एज कोरामंडल कोस्ट, और साउथर्न जो पार्ट है उसको हम लोग कोरामंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। दीज आर 2 इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट, यू मस्ट हैव टू बी राइट अबाउट व्हाट इज नॉर्थन सरकार और व्हाट इज कोरामंडल कोस्ट। Large rivers such as Mahanadi, Godavari, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, कहते हैं कि इस कोस्ट पर जो नदियां हैं जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है इस कोस्ट में। लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें वहां पर जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो क्या है, चिल्का लेक। चिल्का लेक के बारे में हम लोग जानेंगे डू यू नो में, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। साल्ट वाटर लेक, दी चिल्का लेक इज लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। अब क्वेश्चन आता है विच इज दी लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर चिल्का लेक। कहां पर है अभी ये, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कहां पर है, उड़ीसा में। टू दी साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, यानी कि जो महानदी है उसके साउथ डेल्टा में ये उड़ीसा में है चिल्का लेक, जो खारे पानी की झील है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इन दिस वीडियोज वी हैव स्टडी अबाउट द इंडियन डेजर्ट and next we have study about the coastal plain. Coastal plain is most important point, you have also some question in NCERT exercise, and next we have study about in next videos the island group, that is our last topic in which we have study about the island groups. Thank you students.